हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो फ्रेंड, अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। फ्रेंड, पैथोजेनेसिस दो वर्ड मिलके बना हुआ होता है, पैथो प्लस जेनेसिस। पैथो मीन्स, अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पैथो मीन्स क्या होता है। और पैथो मीन्स होता है डिजीज और जेनेसिस मीन्स होता है डेवलपमेंट और फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो अगर दोनों के हम कंबाइन करके देखेंगे तो मीनिंग क्या निकल के आएगा, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। कहने का अर्थ कोई भी डिजीज किस मैकेनिज्म से, किस प्रोसेस से डेवलपमेंट होता है, उसी को स्टडी करना ही पैथोजेनेसिस कहलाता है। तो लिख सकते हैं पैथोजेनेसिस मीन्स द मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। कहने का अर्थ क्या हुआ कि किस प्रकार से, किस मैकेनिज्म से कोई भी डिजीज का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। अब समझते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो देखिए, सेल तो आपको पता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये दूसरा नाम हुआ सेल मेम्ब्रेन का। जैसे यहाँ पे आप फिगर से समझ सकते हैं, ये कुछ सेल हो गया और सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियस, इसको गोल्गी बॉडी बोलेंगे, राइबोसोम बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म हुआ। और इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल मेम्ब्रेन। तो लिख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक, सेलेक्टिवली परमिएबल लिविंग बाउंड्री। ये क्या है कि लिविंग सेल का एक सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो क्या करता है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को परमिएबल करता है, परमिट करता है, अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, कुछ सब्सटेंसेस को, सबको नहीं। इसीलिए लिखा हुआ है कि सिलेक्टिवली परमिएबल। अब देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। इस टर्म को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स से ही हम इसका पूरा मैकेनिज्म समझने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो फॉस्फोलिपिड से। इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने का क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, उसको देखते हैं। तो लिख सकते हैं फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो इसमें फर्स्ट आएगा डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो देखिए, फॉस्फोलिपिड क्या है, मेन कंपोजिशन है, मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। तो अगर फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस अगर कम हो जाए तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो फॉस्फोलिपिड है उसका अगर ब्रेकडाउन बढ़ गया तो इससे भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है। और जो थर्ड है साइटोस्केलेटल डैमेज। तो अब हम समझेंगे कि डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस कम होने की वजह से कैसे सेल मेम्ब्रेन डैमेज होते हैं, इसका प्रोसेस और इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। क्योंकि हाइपोक्सिया एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं हाइपोक्सिया। तो देखिए, सेल के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होता है जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा तो एटीपी सिंथेसिस जो है, एटीपी एनर्जी है, इसका प्रोडक्शन कम होगा। जैसे ही एटीपी एनर्जी का सिंथेसिस कम हो जाएगा तो बायोसिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, जितना फॉस्फोलिपिड बनना चाहिए था
उतना नहीं बन पाएगा, जिसके वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा। तो क्लियर हो गया होगा कि डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस कम हो रहा है और कैसे हो रहा है, और फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस कम होने की वजह से किस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है, वो सब प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से एक बार देख लीजिए कि डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल, जैसे सेल के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो एटीपी सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा। जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन रेट कम होगा तो फॉस्फोलिपिड नहीं बन पाएंगे, जब फॉस्फोलिपिड नहीं बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि अगर फॉस्फोलिपिड का डिग्रेडेशन होगा तो कैसे सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, उसको देखते हैं। तो जैसे ही फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम का, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम फॉस्फोलिपेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। जैसे फॉस्फोलिपेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो ये इस एंजाइम ने क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड को डिग्रेडेशन करेगा, कहने का अर्थ ब्रेकडाउन करेगा। जैसे फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड से। तो आज का हुआ ये पैथोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के बारे में।